Hello everyone, welcome you all in MK Commerce Pathshala in the subject economics. Previously we have done with the various exceptions of the law of demand, and in today's video we will going to cover up the rest part of third chapter, and that is variations in demand and change in demand. Variations in demand. Now today we will discover this topic. वेरिएशंस का मतलब होता है बदलाव। डिमांड में बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से जो भी चेंजेस आते हैं उसे हम बोलते हैं वेरिएशंस। तो वो किस किस वजह से आते हैं, सिर्फ प्राइस की वजह से नहीं, बाकी भी बहुत सारे कंटेंट्स हैं जिनकी वजह से डिमांड में बहुत ज़्यादा वेरिएशंस आते हैं, बदलाव आते हैं। तो वो कौन कौन से हैं और उसको क्या नाम दिया गया है वो हम आज के वीडियो में देखेंगे। When the demand for a commodity falls or rise due to a change in price alone and other factors remain constant, it is called variations in demand. अब यहाँ पे वेरिएशन इन डिमांड तब बोला जाएगा जब चीज़ों के प्राइस में चेंजेस होंगे। याद रखना, ठीक है। वेरिएशन इन डिमांड तभी कहलाया जाएगा जब सिर्फ और सिर्फ प्राइस में थोड़े बहुत चेंजेस होंगे। ओनली प्राइस विल चेंज, अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट और अनचेंज्ड, तब हम बोलेंगे कि डिमांड में वेरिएशन हो रही है। तो उसमें दो इफेक्ट है बेसिकली। पहला है एक्सपांशन ऑफ डिमांड। एक्सपांशन का मतलब होता है बढ़ोतरी, मतलब डिमांड का एकाएक से बढ़ जाना। तो ये कब होगा? जब प्राइस नीचे गिरेगी। किसी भी कमोडिटी की प्राइस अगर कम होती है तभी उसमें डिमांड के बढ़ने के चांसेस और ज़्यादा इम्प्रूव होते हैं। तो इसे ही हम बोलेंगे एक्सपांशन ऑफ डिमांड। तो यहाँ पे क्या चीज़ हो रही है? एक्सपांशन ऑफ डिमांड तब होगा जब चीज़ों की प्राइस गिरेगी और बाकी की सारी जो भी कंज्यूमर की नीड है, इनकम है, या कंज्यूमर की टेस्ट है, पॉपुलेशन है, एक्सेट्रा, ये सारे फैक्टर्स अनचेंज रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, और सिर्फ प्राइस में चेंज होगा। और वो भी कौन सा? प्राइस गिरेगी। जब प्राइस गिरेगी तब चीज़ों के डिमांड में एक्सपांशन होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेम एक कर्व दिया हुआ है, एक ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, ये आप अच्छे से एग्जामाइन कर लेना। उसके बाद सेकंड है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड का मतलब होता है बिल्कुल एक्सपांशन ऑफ डिमांड के अपोजिट। मतलब सिर्फ और सिर्फ प्राइस के बढ़ जाने से, राइज हो जाने के कारण जो डिमांड में गिरावट देखी जाती है उसे हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन। ये भी सीधी तरह से प्राइस से रिलेटेड है। देखो, वेरिएशन ऑफ डिमांड इट्स कोरली डिपेंड अपॉन चेंजेस इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। अगर चीज़ों की प्राइस बढ़ती है तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड जनरेट होगा। अगर चीज़ों की प्राइस कम हो जाती है, इट विल फॉलन डाउन, देन द सर्कमस्टांसेस विल बी एक्सपांशन ऑफ डिमांड। इसका भी एक ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है, बहुत इजी है। तुम लोग अपने से इसे समझने की कोशिश करना। अगर नहीं समझता है तो लेट मी आस्क दैट। उसके बाद चेंज इन डिमांड। देखो, जो वेरिएशंस है वो सिर्फ और सिर्फ प्राइस से रिलेटेड है। याद रखना, वेरिएशंस ऑलवेज डिपेंड अपॉन प्राइस। ओनली वन फैक्टर विल बी चेंज डिमांड, दैट इज वेरिएशन। और वो फैक्टर कौन सा रहेगा? प्राइस, चीज़ों की कीमतें। लेकिन चेंजेस इन डिमांड जो है, यहाँ पे पूरी तरह से सीन बदल जाता है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्राइस कांस्टेंट रहेगी, लेकिन जो अनदर फैक्टर्स हैं वो चेंज होते हैं। जैसे कौन कौन से फैक्टर्स बोले थे मैंने? जियोग्राफिकल कंडीशंस हो गई, टेस्ट हो गई, हैबिट हो गया,
फ्यूचर इल्यूशंस हो गए, या फिर इनकम हो गया कंज्यूमर की, इनमें अगर कोई चेंजेस आते हैं तो उसे हम बोलेंगे चेंजेस इन डिमांड। इसमें भी दो बेसिक टाइप्स है। पहला है इंक्रीज इन डिमांड। अगर जो भी अनदर फैक्टर्स हैं वो पॉजिटिव वे में चेंज हो रहे हैं तो कभी भी चीज़ों की डिमांड जो है वो बढ़ेगी, कम नहीं होगी। मतलब अगर कौन कौन से फैक्टर्स देखे हैं हमने, कंज्यूमर की इनकम, क्लाइमेटिक कंडीशंस एक्सेट्रा, तो ये सारे फैक्टर्स अगर बढ़ते हैं तो डिमांड भी बढ़ेगी। मतलब जो अदर फैक्टर्स है, फॉर एग्जांपल कंज्यूमर की अगर इनकम बढ़ती है तो अपने आप से चीज़ें परचेस करने की उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, और जब चीज़ें परचेस करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है तो उसे हम बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड। लेकिन यहाँ पे याद रखने वाली चीज़ ये है कि यहाँ पे चीज़ों की प्राइस सेम रहेगी, यहाँ पे प्राइस बिल्कुल भी चेंज नहीं होने वाली, यहाँ पे अदर जो फैक्टर्स हैं वो चेंज होंगे। ठीक है, जैसे वेरिएशंस इन डिमांड में देखा था हमने, सिर्फ और सिर्फ चीज़ों की प्राइस बदली थी, बाकी अदर फैक्टर्स सेम थे। लेकिन अब जो हम देख रहे हैं चेंजेस इन डिमांड, उसमें अगर डिमांड इंक्रीज होती है तो इसका मतलब कंज्यूमर का इनकम बढ़ा है, पॉपुलेशन बढ़ा है, क्लाइमेटिक कंडीशन उस तरह से हो गई है, लेकिन अभी भी चीज़ों की प्राइस कांस्टेंट है, अनचेंज्ड है। उसके बाद डिक्रीज इन डिमांड। अब ये जो डिक्रीज इन डिमांड वाला पॉइंट है ये बिल्कुल अपोजिट है इंक्रीज इन डिमांड के। यहाँ पे भी याद रखने वाली बात ये है कि प्राइस कांस्टेंट रहेगी, प्राइस चेंज नहीं होने वाली। अदर फैक्टर्स अगर चेंज हो रहे हैं और उसके कारण अगर डिमांड में गिरावट आ रही है या डिमांड डिक्रीज हो रही है, फॉलन डाउन हो रही है, तब हम बोलेंगे डिक्रीज इन डिमांड। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसी यहाँ पे भी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, ये अपने आप से समझ लेना। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो जस्ट आस्क ऑन ग्रुप। यहाँ पे अपना ये 3rd चैप्टर इकोनॉमिक्स का कंप्लीट हो गया है। सो कोई भी डिफ़िकल्टी आती है तो लेट्स आस्क और एक्सरसाइज कंप्लीट करो, प्लीज़ कंप्लीट द एक्सरसाइज।